मेरे मित्रों, जो बात आज मैं कहने जा रहा हूँ, शायद वो आपको बुरा भी लगे, परंतु इस कड़वे सत्य को आपको स्वीकारना होगा। अभी 28 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024, अभी बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं हुआ, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बहुत सारी पोस्ट, फेसबुक पर भी पोस्ट, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर, ग्रुप में, हर जगह पर इंडिपेंडेंस डे ऐसा सेलिब्रेट किया गया कि एक बार ऐसा लगा कि पूरे देशभक्ति से भरे पड़े हैं। यहाँ देशभक्त बहुत ज़्यादा हैं, परंतु यकीन मानिए 10 दिन बाद हम लोग इस आज़ादी को फिर भूल गए। बड़े आसानी से समझ लेते हैं कि हमें जो देश की आज़ादी मिली बड़े आराम से प्राप्त हो गई। मैं उसका एक मार्मिक दृश्य आपके सामने रखता हूँ। शायद आप भी हर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस नहीं मनाएंगे, आप साल के सारे दिन इंडिपेंडेंस डे ही मनाएंगे। कविता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अपनी कविता के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। समर्थन मिले तो कमेंट करें। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। था तृतीय पहर, दिन रहा था बिखर। था तृतीय पहर, दिन रहा था बिखर। अंत नजदीक था, ना थी उनको खबर। अंत नजदीक था, ना थी उनको खबर। जनता फरियाद लेकर खड़ी थी मगर, अंत नजदीक था, ना थी उनको खबर। सन 1919 की घटना बताता हूँ मैं, उनके करुणा की गाथा सुनाता हूँ मैं। उनकी करुणा की गाथा सुनाता हूँ मैं। बाग एक जलियांवाला बहुत है बड़ा, जिसके सीने पे अंग्रेज पापी खड़ा। जिसके सीने पर अंग्रेज पापी खड़ा। सुन लो सैनिक, सुन लो सैनिक, सुन लो सैनिक, जरा कह रहे हैं वो क्या। हंस के जनरल ने सैनिक से ऐसा कहा। सैनिक आकर बताता है, सुन लो सरकार पूरी कहानी जरा। आके सैनिक ने डायर से ऐसा कहा। और सैनिक कहता है कि मैं जनता से मिलकर आया हूँ। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, उस जलियांवाला बाग में सैकड़ों की तादाद में हमारे भारत की जनता खड़ी थी सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। तो जनरल डायर सैनिक को भेजकर कहता है कि जाकर पूछो वो कह क्या रहे हैं। और सैनिक जाता है, निरीक्षण करता है, बात करता है और वापस आता है। और वापस आकर कहता है कि जनता कह रही है सरकार, मेरी मांगों को सरकार पूरी करो। हम गरीबों पे उपकार मालिक करो। डायर पर इसका क्या असर होता है? सुन के भड़का वो अंग्रेज पापी पतित, भून दो गोलियों से है मेरा कथित। गोलियां देश पे तड़तड़ाने लगी, भाग कर जान जनता बचाने लगी। डर के कूदे थे कुछ तो बगल कूप में, पर अंग्रेज थे काल के रूप में। एक बड़ा सा कुआं था, डर के मारे जनता उस कुएं तक में कूद गई, पर अंग्रेज थे काल के रूप में। लेके पाषाण नीचे गिराने लगे,
चोट से वो सभी छटपटाने लगे। ये होता था हमारे देश में भैया। 15 अगस्त तो चला गया, ये होता था। जब भी सोचोगे उसी दिन आपको याद आएगा कि ये 15 अगस्त की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली जितना हम 10 दिन में समझते हैं कि लगा दो स्टेटस और मिल गई। पत्थर लेकर गिराने लगे थे उस कुएं में, जो लोग गिरे थे डर के गिरे थे। गोली से मरने के बजाय वो कुएं में कूदकर अपने को बचाना चाहते थे। इतना दिमाग खराब हो चुका था पब्लिक का, इतना दैत्यवर्धक काम, ऐसा दैत्य वाला काम किया गया था। तो लेके पाषाण नीचे गिराने लगे, चोट से वो सभी छटपटाने लगे। अगली लाइन ध्यान से समझना। कुछ मरे पर्त में, ऊपर गोली खा के गिरे पड़ी लाश। कुछ मरे पर्त में, कुछ धंसे गर्त में, लाश से बिछ गई थी वो पूरी डगर। अंत नजदीक था, ना थी उनको खबर, चारों तरफ लाश ही लाश। इस लाश के मंजर को आप अंदाजा लगाइए, जहाँ पर 400 लाशें पड़ी हो पर कुछ धंसी हो, क्या दृश्य रहा होगा। हमारे ही लोग मारे गए थे, इस दुर्दांतता को प्राप्त हुए थे, इस जनरल की दुर्दांतता थी। आगे की कहानी में आप तक पहुंचाता हूँ कि उस लाश में और क्या दिखा। ना बचा कोई जिंदा वहाँ से सखे, लाश के ढेर में बूढ़े बच्चे दिखे, वो भी नहीं बख्शे गए। लाश के ढेर में बूढ़े बच्चे दिखे, मरने वालों की गिनती हजारों में थी, उनकी करुणा की गाथा बयारों में थी। जो बच्चे गोली से उनके सर कट गए, अपने अधिकार पे वो मर मिट गए, अपने अधिकार पे वो मर मिट गए। उन सभी पे था टूटा मरण का कहर, अंत नजदीक था, ना थी उनको खबर। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं आपसे जो कुछ लाइनें पूछना चाहता हूँ मेरी कविता के माध्यम से, और कुछ बताना भी चाहता हूँ, संदेश भी देना चाहता हूँ। याद कर लो सभी उनके बलिदान को, याद कर लो सभी उनके बलिदान को, मर मिटोगे सभी अपने सम्मान को। इसे कभी मत बेचना, सुदामा बन जाना। सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना, कम खाना लेकिन सम्मान से नहीं। बिना सम्मान के कुछ भी प्राप्त हो तो स्वीकार नहीं, सम्मान से तो कुछ भी प्राप्त हो जाए। तो मर मिटोगे सभी अपने सम्मान को, ना कराना हनन अपने अधिकार का। जो तुम्हारा अधिकार है कभी उसे बहुत त्यागने की जरूरत की गलती मत करना कि छोड़ दो, जाने दो। अपने अधिकार के साथ समझौता कभी मत करना। ना कराना हनन अपने अधिकार का, और अब कर लो चिंतन जरा अपने अधिकार का। अपने अधिकार का चिंतन कर लो, उसके लिए जियो, सम्मान के लिए जियो। अब यहीं से करूँगा मैं वाणी ख़त्म, तहे दिल से करता सभी को नमन, मैं तहे दिल से करता सभी को नमन। जय हिंद, जय भारत।